आप देख रहे होंगे सड़क का हाल। ये 26 तारीख की बनी हुई है और कैसे आ रही है आप देख रहे हो। कंक्रीट का हाल है ये सारा का सारा, ना इसमें कोई मटेरियल है ना कुछ है। आप अगर से वो करते हैं तो ये नीचे तक ऊपर नहीं चिपका दिया है। अरे ऐसे गिरा एक स्कूटी वाला शरीफ मारेगा बहन का जहाँ पे वही कांड। शायद मुझे लगता है ऐसा काम तो शायद अब अपने घर में करते होंगे जब कोई धूल मिट्टी आ जाती है साफ करते तब हैं। उठाते सो ना। हाँ। यहाँ स्कूल भी है बच्चों का, हाँ। तमाम हॉस्पिटल जाते लोग। कल एक लड़की यहीं गिर गई, इसी स्लिप मार गई है। कल एक यात्री गाड़ी आई ऊपर से, तपोवन जा रही थी राफ्टिंग में, वो फिसल गई इधर नाली में। अगर मैं आपको ये कहूं कि 18 करोड़ रुपए अगर आपको मिलते हैं तो आप अपने शहर के लिए क्या कर सकते हैं? कई सपने होंगे, कई चीजें होंगी जिन पर आप मोहर लगाने का प्रयास करेंगे, मगर मैं आपको दिखाऊं कि 18 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कुछ ऐसे भी हो सकता है तो आंखें शायद फटी की फटी रह जाएंगी। ये है 18 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, ये 18 करोड़ तक मेरे हाथ से फिसल कर चले गए। ये है कहानी उत्तराखंड के ऋषिकेश, एक छोटा सा शहर की, जहां की गलियों का हाल कुछ ऐसे। और 18 करोड़ रुपए की जो बजट पारित हुआ था पूरे ऋषिकेश की सड़कों का नया निर्माण करने के लिए, वो कुछ ऐसा धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित गहरोला। जब भी बोला बेबाक बोला, और आज भी कुछ बोलने आया हूँ। बोलूंगा कम, दिखाने का प्रयास आपको ज्यादा करता हूँ कि आपके शहर में कि कहीं ऐसी ही तो नहीं बन रही है सड़क, और अगर बन रही है तो क्या आप लोग भी इन लोगों की तरह जागरूक हैं? शायद पता नहीं, क्योंकि अब ऋषिकेश में चुनाव आ चुके हैं। और जब जब ऋषिकेश या फिर किसी भी शहर में चुनाव आते हैं तो वो जो पिछले 5 साल पहले काम नहीं हुआ था उस काम को करने का पूरा प्रयास किया जाता है। मगर समझिएगा, इस सड़क पर चलने का क्या मतलब रह जाएगा। और मैं बोलूंगा कैमरा उनको थोड़ा और पास आइएगा, थोड़ा हाथ से अगर मैं साफ करूंगा तो ये पुरानी सड़क है। यहाँ पे ये पुरानी सड़क है, ये नई सड़क के जो डामरीकरण हुआ है, ये डामरी पहले तो सबसे बड़ी बात, किस तरीके का काम है। बरसात के मौसम में ये काम होता है या फिर इन तमाम चीजों को होगी। ये देखिएगा, साइड में अगर निरीक्षण भी करा जाए तो हल्का सा पैर मारूंगा तो गिर जाएंगे। स्कूल के बच्चे, स्कूल की बस है, छोटे छोटे बच्चे साइकिल चला रहे होंगे तो गिरेंगे तो कितनी बड़ी यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सच में वही ठेकेदार यहाँ पे आएंगे या फिर वही तमाम आला अधिकारी यहाँ पे आएंगे उस चीज की जिम्मेदारी लेते, या फिर क्या करेंगे? देखिएगा पैरों से, शायद मुझे लगता है ऐसा काम तो शायद अब अपने घर में करते होंगे जब कोई धूल मिट्टी आ जाती है साफ करते तब उठाते सो ना। हाँ। यहाँ स्कूल भी है बच्चों का, हैं। तमाम हॉस्पिटल जाते लोग। कल एक लड़की यहीं गिर गई, इसी स्लिप मार गई है। कल एक यात्री गाड़ी आई ऊपर से, तपोवन जा रही थी राफ्टिंग में, वो फिसल गई इधर नाली में। फिर हमने उठाया। ये पैसे भारत सरकार का पैसा दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा न हो देश का कि लोग जो है बर्बाद हो गए। इससे हम लोग हाउस टैक्स जल कर, भवन कर से पैसा इकट्ठा कर हमारे को ऐसे सड़कें दे रहे, जो हमें उम्मीद थी कि सर्विस फिर 10 साल चलेगी। ये 2 दिन में हो गई। रात 27 को पड़ी और 28 को सड़क जो है जा रही है। 18 करोड़ से ऊपर की लागत से अवस्थापना निधि के माध्यम से नगर निगम क्षेत्र में सड़कें बन रही हैं। कम से कम जो है 15 साल बाद जो सड़क बनी है, कम से कम गुणवत्तापूर्ण सड़क तो दे। एक चलने का अधिकार जब हमसे हाउस टैक्स के नाम पर 3 गुना टैक्स लगा दिया एचआरए की कैटेगरी अनुसार से पूरे उसमें, तो जब हमसे अच्छे तरह से टैक्स लिया जा रहा है, जबकि हम उस टैक्स को वहन करने की जो है क्षमता नहीं हमारे ऋषिकेश वासियों की, फिर भी जब यहाँ का उपभोक्ता इतना टैक्स दे रहा है तो ये इतनी बुरी गुणवत्ता वाली सड़कें आप दोगे जिसकी कोई एक दिन स्थिति टिकने वाली नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के साथ जो है बहुत बड़ा धोखा है। और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करा जाए, सड़क को दोबारा तोड़ करके जैसे थी उसे डिसमेंटल करके नई सड़क का निर्माण किया जाए। ऐसी बगीचे वाली गली में, ऐसी हर क्षेत्र में, चाहे वो शिवाजी नगर, बापूग्राम में, कई जगह ऐसा भी हो रहा है कि सड़कें बन जाएंगी, उसके बाद जो है जल जीवन मिशन की कई पाइपलाइनें पड़ी हुई है, कई सीवर की वो आएगी तो पता लगा फिर खुदेंगी। तो कायदे में तो एक तरह से जो है पैसा बर्बाद हो रहा है। हाईवे की रोडें भी आप देख रहे होंगे, उनकी स्थिति भी बहुत खराब है। तो सड़कें तो कम से कम चलने लायक हो, लोग एक्सीडेंट में गिर रहे हैं, यहाँ कई एक्सीडेंट हो गए उसके बाद से। तो ये गलत चीज़ें हो रही है। तो पूरे आशुतोष नगर वासी, शहरवासी सब इसका विरोध कर रहे हैं। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि ये रोड बनने से हमारी और समस्या बढ़ गई है। हम ऑलरेडी पहले 2-3 समस्याओं से ग्रसित थे। एक तो यहाँ पानी जो आता है, वाटर सप्लाई होता है, उसकी बहुत कम टाइमिंग है, प्लस उसमें फोर्स ही नहीं है। तो यूज कर सकते जबरदस्त
करके समस्या उठाई, पानी की भी समस्या उठाई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसने हमारी और समस्या बढ़ा दी है, क्योंकि ये जिस दिन रोड बनी उसके अगले दिन सी डैमेज होगी। और आप इसको खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर कई लोग गिर चुके हैं। इवन यहाँ गाड़ी छोड़ दो, पैदल चलना भी बहुत मुश्किल है। हमारी प्रशासन से आपके माध्यम से ये निवेदन है कि हमें कम से कम ऐसी रोड दे जो कम से कम 5-6 साल ड्यूरेबल रहो, उसकी वैलिडिटी इतनी दो कम से कम आदमी पैदल चल सके, गाड़ी तो छोड़ दो, चल सके। हमारी समस्या को अगर नहीं निदान कर सकते हो तो हमारी ऐसी समस्या, मतलब हमें ऐसी रोड नहीं चाहिए। ये हमारा निवेदन है प्रशासन से कि हमारे निवेदन को, हमारी समस्याओं को कम करें, ना कि बढ़ाएं।